ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर, तहकीकात, हकीकत। सहारनपुर भाजपा सरकार की तानाशाही में भाजपा मंत्री महापौर कर रहे हैं मनमानी। भारतीय किसान यूनियन बेदी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल बेदी के आदेशानुसार प्रतिनिधि राहुल शर्मा ने नगर वासियों की आवाज उठाकर नगर निगम सहारनपुर में किया धरना एवं महापौर के नाम सहारनपुर जनपद वासियों की समस्याओं से भरा एक ज्ञापन सहायक नगर आयुक्त को दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि हमने महानगर के महापौर संजीव वालिया को मलिन बस्तियों की सफाई हेतु व सड़क निर्माण हेतु ज्ञापन सौंपा तथा करके अवगत कराया है। उसके अलावा कोरोना महामारी जैसी बीमारी ने जिस तरह से भारत को अपने आगोश में लिए हुए हैं और भाजपा सरकार के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़े बड़े वादे करके इस कोरोना बीमारी को मात देने की बात करते हैं। दूसरी तरफ महापौर संजीव वालिया से फोगिंग सैनिटाइजर की मशीन का कार्य कागजों तक सीमित रह गया है, जिससे भारतीय किसान यूनियन बेदी कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा। धरने पर मौजूदा पदाधिकारी महानगर सचिव नौशाद राव, जिला अध्यक्ष तौहीद अली, महानगर अध्यक्ष विकास शर्मा, रजनी, शोभित, युवा जिला अध्यक्ष रियाजुल अहमद, तस्लीम, करम सिंह, द्रोण, हाजी मसूद, राव मुस्तफा आदि उपस्थित रहे। भारतीय किसान यूनियन बेदी राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रतिनिधि राहुल शर्मा। किस मामले को लेकर यहाँ धरना किया है? आज जो है महापौर जी के यहाँ धरने पे बैठे हैं कि एक तो इन्हें फ़ोन करो सैनिटाइजर के लिए, गलियों में ये फ़ोन नहीं उठाते। कभी इनका कौन फ़ोन उठाता है, कभी कोई उठाता है, लारेबाजी चलती है इनकी पूरी। इन्हें महापौर बनाया जनता ने, जनता की आवाज़ नहीं उठाएंगे तो किसकी उठाएंगे, या उनका काम नहीं करेंगे तो किसका करेंगे। एक उत्तम बिहार की सड़कें, डिफरेंस कॉलोनी की, पुष्पांजलि बिहार की, सभी की सड़कों का ऐसा हाल हुआ पड़ा है बेहाल। वहाँ की सड़कों में ऐसा नाले बने पड़े हैं, ना बिजली की व्यवस्था ना किसी की। बार बार हम इन्हें ज्ञापन दे के थक गए हैं। अब हम यहाँ धरने पर बैठे हैं, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी हम यहाँ से नहीं उठेंगे। आपका नाम? मेरा नाम कारी नौशाद राव है, राष्ट्रीय महासचिव भारतीय किसान यूनियन बेदी। किस मामले को लेकर आज यहाँ पर धरना किया है? यहाँ पर हमारे जो राहुल शर्मा जी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रतिनिधि, इनके द्वारा कई मरतबा यहाँ पर मलिन बस्तियों के अंदर सफाई को लेकर, सैनिटाइज़र और फॉगिंग को लेकर ज्ञापन दिया गया है महापौर जी को, लेकिन कोई सुनवाई ना होने पर और अपनी हिटलरशाही और डिक्टेटरशिप चलाने के वजह से ये सोचते हैं कि भाई हम अगर गद्दी बैठ गए हैं तो मन मर्जी और दोगला रवैया इन्होंने जो अपना रखा है कि जहाँ ये चाहेंगे वहाँ पर होगी। लेकिन अगर कोई गरीब बलीन बस्तियाँ हैं जहाँ पर लोग के अंदर बीमारियाँ फैल रही हैं, उसकी आवाज़ होगी भारतीय किसान यूनियन किसानों की और मज़दूरों की आवाज़ को लेकर उठाती है। और हमारे राहुल शर्मा जी ने इस काम को किया तो उनकी सुनवाई ना होकर हम उसी के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पर। मैं भारतीय किसान यूनियन बेदी महानगर अध्यक्ष। हम लोग आज यहाँ पे धरने पर बैठे हैं, इसलिए बैठे हैं कि महापौर जी के पास में हम 7-8 बार आ चुके हैं और वो कहते हैं कि हमारी सैनिटाइजरों की मशीनें जाती हैं, लेकिन वो जाती हैं पेपरों में, कागज़ों में। जो बिल पास होते हैं कागज़ों में होते हैं। आज तक अंशिका विहार, उत्तम विहार, रोनी गार्डन और आपका डिफेंस, इसमें कोई किसी किस्म की कोई सैनिटाइजर मशीन नहीं गई आज तक। और दूसरी बात, उसकी सड़कें और इतनी गंदी सड़कें हो रही हैं, अगर महापौर जी वहाँ को पैदल निकले ना, जब उनको पता लगे कि हाँ हम लोग किस उसमें बस्ती में रह रहे हैं और किस कॉलोनी में रह रहे हैं, और सारी अप्रूव्ड कॉलोनियाँ हैं, कोई बिना अप्रूव्ड की कॉलोनी नहीं है तीनों के जिनके हम लोग नाम ले रहे हैं। बैंक वाले को अगर हम कहें तो तुरंत लोन करने के लिए तैयार हो जाता है वहाँ पे, लेकिन महापौर जी उन्हें अछूत बस्तियाँ समझते हैं। और इनके जितने भी पार्षद हैं उन्होंने एक एक एजेंट तैयार कर रखा है, अपना एजेंट को कह देते हैं, वो अपने घरों के आगे सैनिटाइजर करवा के फोटो खिंचवा लेते हैं और सारा कुछ वो कर लेते हैं। लेकिन जो दूसरे, जब इनको वोट लेना होता है, जब इनको हम लोगों की याद आती है और अब के अगर आते हैं तो इनको जूते मार के कॉलोनियों से बाहर ना निकालना। जब देखना ये भारतीय किसान यूनियन बेदी इनके लिए क्या करती है क्या नहीं करती है। दूसरी बात यह है कि हम इनको बार बार कह रहे हैं कि भाई आप हमारी चलो सड़कें ही ना करवाओ, हमें कम से कम इस बीमारी से थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाए, इसमें सैनिटाइजर की मशीन भेज दो, सैनिटाइजर करवा दो। लेकिन इनके कानों पर कोई जूं नहीं सड़ रही है। और हम लोग आज धरना देकर बैठे हैं और अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती तो हम भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे और ये हमारा धरना प्रदर्शन रेगुलर जारी रहेगा।